हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस का क्लास 4 होगा, जो RWA का जो मैथ बुक है उसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम 36 से लेकर, पिछले वीडियो में हमने 35 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम 36 से लेकर के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जितना भी हो सकेगा उतना इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे, बाकी जो बच जाएगा उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे, टाइम कम है इसलिए हम अब तेज़ी से इस बुक को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कोशिश ही नहीं, ख़त्म भी हो जाएगी। आपको एग्ज़ाम से पहले कोशिश करेंगे कि 2-4-10 दिन पहले ही ख़त्म हो जाए, तो इस बुक को पूरा हम सॉल्व कराएंगे। निश्चिंत होकर के आप इस बुक को पूरा लगा लीजिए। देखिए SSC GD के लिए मैंने इस बुक को देखा कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 और 21 को, उसको दिया गया है। और SSC GD से जो भी टाइप इसमें प्रश्न दिए गए हैं इसी से ही प्रश्न बनते हैं। तो इतना आपको क्या करना है, लगाना है, और उसको कोशिश करिए कि एक एक टाइप आपको रट जाए। तो आइए 36 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपये कम कर दिया जाता है तो लाभ 5% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए पहले कितना लाभ हो रहा है, 20%। तो हमने आपको बता रखा है कि 20% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। यानी पहले लाभ अगर 20% का हो रहा है, तो यानी ये जो नीचे हमारा होता है ये CP होता है। हमने आपको बताया कि जो नीचे होता है वो क्या होता है, CP, क्योंकि ये वास्तविक होता है, इसी से हम तुलना करके लाभ या हानि निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि 5 रुपये CP है और इसको एक लाभ हो रहा है, तो एक का लाभ होगा यानी 6 का बेचेगा। यानी 5 को खरीद के ये 6 रुपये का बेच रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारा CP है और ये हमारा SP है। ठीक, उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि अगर 150 रुपया, मतलब दोनों में से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ जो है वो 5% अधिक होता है। 5% लाभ अधिक होने का मतलब क्या, पहले 20% हो रहा था, अब 5% अधिक हो गया यानी 25% का लाभ होगा। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बता रखा है कि ये 1/4 होता है। तो अब इसका जो क्रय मूल्य क्या होगा, 4 होगा, और ये लाभ क्या हो, लाभ हो रहा है तो 4 से 1 लाभ होगा यानी 5 रुपया। अब हमको नया CP और SP का रेशियो मिल गया। देखिए पहले CP 5 था, SP 6, अब CP 4, SP 5। तो अब प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है कि अगर CP और SP दोनों में से 150 रुपया कम कर दिया जाए, तो हमको दिखाई दे रहा है कि रेशियो में 1 का अंतर आ रहा है, यानी 5 का था पहले, अब 4 का कर दिया, 1 का कमी हो गया। और यहाँ भी हमको SP में भी क्या दिखाई दे, पहले 6 रुपये का बिक्री मूल्य था, अब कितने का हो गया, 5 रुपये का। यहाँ एक की कमी है, तो एक रेशियो बराबर, रेशियो में 1 की कमी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू में कितना की कमी के बराबर है, 150 रुपये के। तो एक रेशियो का मान अगर 150 आ गया तो वास्तविक CP आपसे पूछ रहा है, तो वास्तविक CP हमने क्या मान रखा है, 5 रेशियो। तो 5 रेशियो का मान हम निकालेंगे, सॉरी यहाँ से 5 रेशियो का मान निकालेंगे तो 5 गुणे क्या करेंगे, 150, तो ये 15×5 = 75, यानी 750 रुपये इसका वास्तविक मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 37 नंबर के प्रश्न पे। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो वस्तुओं A और B का क्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में है। A और B का क्रय मूल्य जो है 5 और 4 के अनुपात में है। इन दोनों वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को A पर 10% का लाभ होता है और B पर 20% का लाभ होता है, और उनके विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 560 रुपये का है। तो A और B के क्रय मूल्य का योग बताना है आपको। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हमें देखना है, A और B दो वस्तु हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं वस्तु A और वस्तु B। ठीक, इन दोनों का जो है CP का रेशियो दे रखा है 5:4। क्या दे रखा है, 5:4। तो हम सबसे पहले A का जो CP है इसको लिखेंगे 5, और B का CP का जो रेशियो है ये है 4। 5:4 के ये CP का रेशियो है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को A पर 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब 10 का खरीदा होगा और 11 को बेचा होगा, 11 रुपये का बेचा होगा। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि B पर 20% का लाभ होता है। B पर 20% का लाभ का मतलब 5 का खरीदा होगा, 6 का बेचा होगा। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 का खरीद के 11 का बेचेगा, 5 का खरीद के 6 का बेचेगा। यहाँ से इस तरह से हम करेंगे। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, अभी हम अंतर पे नहीं जाएंगे, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका CP पहले हमने क्या मान रखा था, पहले जो रेशियो है वो 5 है, लेकिन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 10। ये CP है और ये SP है, और ये भी CP है। तो CP देखिए बदलता नहीं है, दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए।
तो अगर सेम करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा 10 बनाने के लिए। अगर यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया तो यहाँ भी हमने 200 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो आपस में क्या है, संबंधित हैं। जितने की इसमें गुणा करना पड़ेगा उसमें भी करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे अगर 2 से गुणा कर दिया तो ये हो गया हमारा CP, बी का CP 8, लेकिन ये भी बी का ही CP है, तो इन दोनों को भी हमें बराबर करना होगा। तो 8 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8। अब देखिए, अगर 8 का यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 8 का हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। इस तरह से हम रेशियो बराबर करते हैं। प्रॉफिट लॉस यानी परसेंटेज में भी हमने इस तरह के सवाल आपको बता रखे हैं। अब देखिए, अब हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ A को 10 का खरीद के 11 में बेच रहा है और B को क्या है, 8 का खरीद के 48 में बेच रहा है। ठीक, 8 × 40 का खरीद के ये 48 में बेच रहा है। अब यहाँ पे हमको देख लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया। अगर हमने यहाँ 5 8 25 40 किया है तो ये भी तो 40 करना पड़ेगा, यानी 4 दूना 8। तो यहाँ भी 5 से हमें गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा। अब जब हमने यहाँ 5 से गुणा कर दिया तो ये 50 हो गया, तो यहाँ भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। यही छूट रहा था, मैं कभी से सोच रहा था कुछ तो छूट रहा है ध्यान में। ठीक है, अब देखिए, अब नया जो CP/SP का रेशियो हमारा क्या आ गया, A का जो CP का रेशियो आ गया, देखिए 10 × 5 = 50, यहाँ भी 5 दूना 10 × 5 = 50। CP आ गया 50 और A के लिए SP क्या आ गया, 55। ठीक, और B के लिए देखिए CP का रेशियो क्या आ गया, 8 × 25 = 40 और SP का रेशियो क्या आ गया, SP देखिए SP का रेशियो क्या, अच्छा 48। ये हमारा CP और SP का रेशियो आ गया। अब हम प्रश्न पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि दोनों का क्या है, उनके विक्रय मूल्यों में अंतर 560 रुपये का है। तो विक्रय मूल्य में देखिए अंतर, विक्रय मूल्य इसका 55 है और इसका 48, तो अंतर कितने का है, 7 का अंतर है। और ये 7 हमारा रेशियो में अंतर है, तो एग्जैक्ट मान में कितना अंतर दिया है, 560। एक रेशियो का मान निकालेंगे, 7 × 8 = 56। एक रेशियो का मान हमारा कितना आ गया, 80। एक रेशियो का मान आ गया 80। तो हमें पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि क्रय मूल्यों का योग कितना है। तो देखिए 50 और 40 ये क्रय मूल्य हैं, तो क्रय मूल्यों का योग है 90 रेशियो। तो 90 रेशियो अगर है तो एक रेशियो का मान है 80, तो 90 गुणे हम क्या करेंगे, 80, 9 × 8 = 72, यानी 7200 रुपये क्या है, इसके क्रय मूल्यों का योग है। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 38 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 38 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक प्रकाशक ने 70,000 रुपये की लागत पर एक किताब की 2000 प्रतियाँ छापी। उसमें से 400 प्रतियाँ स्पेसिमेन के प्रति तौर पर मुफ्त में बांट दी। वह प्रत्येक किताब पर 30% छूट देता है और प्रत्येक किताब का मूल्य 75 रुपये है। तो इसकी प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें, ज्ञात करें। ठीक, तो कह रहा है कि अगर एक प्रकाशक 70,000 रुपये की लागत लगाता है, यानी लागत मूल्य उसको पता है कि 70,000 रुपये है, तो एक किताब की अब 2000 प्रतियाँ छापता है। तो ठीक, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कि 2000 प्रतियों का जो है 70 दिया है, फिर कह रहा है कि 400 जो है प्रतियाँ वो मुफ्त में बांट देता है, यानी बचा उसके पास कितना, 1600, और उसमें से भी वो क्या कर रहा है, 30% की छूट दे रहा है। आइए देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 70,000 रुपये की लागत लगा रहा है। कितने का, 70,000 रुपये की जो है इसने लागत लगाया, और कितने प्रति जो है किताब छापा, किताब की कितने प्रति छापा, 2000 प्रति छापा। अब देखिए फिर कह रहा है कि 400 प्रति जो है वो मुफ्त में बांट दिया, यानी उसके पास अब कितने प्रति बेची, 1600। 400 घटा देंगे तो 1600 प्रति किताब बचेंगी। और देखिए 1600 कहने का मतलब ये है कि अब उसको जो भी लाभ या हानि है इन 1600 प्रति पर ही होगी, क्योंकि उसने 400 मुफ्त में बांट दी, उस पर ना लाभ होगा ना हानि होगा। यानी उसने 70,000 तो लगाया है, अब उस 70,000 का जो है लाभ हानि जो भी उसको क्वेश्चन में कहेगा, अभी देखते हैं, वो हमें 1600 पे ही अब ज्ञात करना होगा। ठीक, तो अब देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि एक जो है प्रत्येक किताब का मूल्य 75 रुपये है। तो यानी जो एक किताब का जो आपका MP है, एक किताब का एक प्रति जो भी मान सकते हैं, एक प्रति या एक किताब जो है इसका मूल्य है 75 रुपये, ये मूल्य है। अब इस पर भी वो 30% का क्या करेगा, छूट देगा। 30% छूट देने का मतलब 70/100, 70/100 एक किताब छूट, 30% छूट देने के बाद, यानी अब ये इसका SP निकलेगा। क्या निकलेगा, SP, यानी कितने का वो बुक जो है 75 रुपये मूल्य था,
30% का छूट दे दिया, यानी कितने का बेच रहा है। तो देखिए 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100। अब इसको हम काट देंगे 210/4, तो ये आपका कट जाएगा 4×25 = 20 और 4×2 = 8, 4×25 = 20, 52.5 रुपये की। यानी एक किताब को कितने का बेच रहा है, 52.5 का। तो अब हमें यहाँ देखना होगा कि एक किताब अगर वो 52.5 का बेच रहा है तो वो टोटल 1600 किताब कितने का बेचेगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली 1600 से गुणा कर देंगे। यानी एक किताब का मूल्य अगर वो 52.5 में बेच रहा है तो 1600 किताब कितने का बेचेगा। तो हम क्या करेंगे, 1600 गुणे 52.5 कर देंगे। अब गुणा करने के बाद देख लेते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये आपका आ जाएगा 84,000। 84,000 यानी कि हमने क्या देखा कि उसने 2000 जो प्रति है वो 70,000 रुपये लगा करके छपवाया, लेकिन 1600 प्रति वो कितने का बेच दिया, 84,000 का। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि अगर 70,000 में उसने लागत लगाई और 84,000 का बेचा, यानी उसका लाभ कितना का हुआ, उसका लाभ हुआ 14,000 का। कितने का हुआ, 14,000 का। किसके रिस्पेक्ट में, 70,000 के रिस्पेक्ट में। जो खर्च करता है, जो लागत होती है, उसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अब इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से कर देंगे गुणा। अब 100 से गुणा कर देंगे तो ये देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कटेगा, ये 2 से ये 7 से ये 2 बार में कटेगा, और ये आपका 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। यानी काट पीट के आपका मान कितना आएगा, 20%। ये 20% क्या होगा, उसका लाभ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 39 नंबर के प्रश्न पे। इसमें 39 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है जो 10% का लाभ सामान खरीदते समय तथा 10% का लाभ सामान बेचते समय कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो वो 2 बार लाभ कमा रहा है, एक तो 10% जब खरीद रहा है तब, और 10% जब बेच रहा है। तो ये देखिए इस तरह का जो लाभ या हानि होता है समतुल्य, इस तरह को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, यानी समतुल्य। समतुल्य लाभ या समतुल्य हानि जो भी रहेगा, या समतुल्य छूट, ये कोई आपको डिस्काउंट में भी तरीका सिखाया जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करते, देखिए एक फार्मूला होता है, जब समतुल्य निकालना होता है हमें, तो अगर 2 लाभ है तो मान लीजिए 2 लाभ, एक x% है और एक y% है। ये तरीका सीख लीजिएगा, इस तरह से आप निकालेंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट लाभ होगा वो कैसे निकलता है, तो x अगर लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लाभ है तो हम क्या करेंगे, x प्लस y प्लस x इंटू वाई बटे में 100। ये इस फार्मूले से आप अगर निकालेंगे तो आपको एग्जैक्ट लाभ आपको पता चल जाएगा। यानी 2 क्रमिक लाभ कमा रहा है तो आपको मतलब इक्विवेलेंट यानी कितना लाभ टोटल उसको हुआ, ये इस फार्मूले से निकलेगा। तो हमारे प्रश्न में क्या दे रखा है कि 10% लाभ वो सामान खरीदते समय, तो 10% x का मान हो गया, और 10% वो बेचते समय, फिर 10 गुणे 10 बटे में 100, ये 00 आपसे कट जाएगा, यानी इसका मान आएगा 1, और ये 10 10 20, 20 प्लस 1 यानी 21% वो उसका इक्विवेलेंट यानी एग्जैक्ट जो लाभ आएगा वो 21% का आएगा। एक तरीका इसका और भी है सॉल्व करने का, जैसे कि वो खरीदते समय क्या किया, 10% का लाभ किए कमाया, यानी 10 से मान लीजिए 11, 10 का खरीदा 11 का बेचा। जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर 10% खरीदते समय लाभ कमा रहा है तो 9 को खरीद के 10 का बेचेगा। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं कि 10 का खरीद के 11 का बेच, फिर वो क्या कर रहा है, 10 का खरीद के 11 का बेच रहा है, दोबारा लाभ कमा रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, रेशियो को बराबर। रेशियो को बराबर कैसे करते हैं, यहाँ देखिए 11 है तो इसको हम इसके बराबर करने के लिए 10 से गुणा, और यहाँ 11 से गुणा, तो यहाँ से भी 11 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 10 से किया तो यहाँ भी 10 से करना पड़ेगा। तो यानी कि ये 10 दही हम 100, और ये 11 गिरही हम 21, 121, तो 121। तो यहाँ भी हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी ये 21 का लाभ कमा रहा है 100 के रिस्पेक्ट में। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपका 21% आएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है, ये फार्मूला आप लोग रख लीजिए कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इससे लगाइएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 40 नंबर के प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक बेईमान दुकान 10% का लाभ चावल मतलब 10% के लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% कम तौलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको एक चीज़ समझना होगा कि 10% का लाभ वो चावल बेचता है 10% के लाभ पर, और 20% कम तौलता है। इसका मतलब ये है कि देखिए मान लीजिए 1000 ग्राम चावल है, 1000 ग्राम चावल है, और 1000 ग्राम चावल का मूल्य कितना है, 1000 रुपये। ये हमने मान लिया
कितना 1000 ग्राम चावल है और इसका मूल्य कितना है 1000 रुपये। तो अगर 1000 रुपये है और हमें कितना लाभ ये बेचते समय कितना दुकानदार जो है ये 10% का लाभ चावल बेचता है, तो 10% 1000 का 10% कितना बेचेगा 1100 का बेचेगा, कितने का 1100 का बेचेगा। कैसे देखिए 1000 का हम क्या करेंगे 10% का लाभ यानी 110/100, ये 00 से आपका 00 कट जाएगा तो 11 कम 11 1100 यानी 1100 का बेचा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है साथ ही वजन से 20% कम तौलता है। 20% तक कम तौलने का मतलब क्या है कि इसका 80% तौला होगा, इसका 80% मतलब 20% कम का मतलब 80% मतलब 800 ग्राम। इसने क्या किया 800 ग्राम ही तौला, इसको देना था 1000 ग्राम लेकिन इसने तौला कितना 800 ग्राम, यानी 800 ग्राम तौला मतलब 800 रुपये का जो देखिए 1000 ग्राम का मूल्य हमने 1000 था, लेकिन अगर कोई मान लीजिए आप 800 ग्राम ही किसी को दे रहे हैं तो आपका जो खर्च होगा वो 800 ग्राम ही तो होगा, मतलब 800 रुपये ही तो होगा। तो 8 इसका मूल्य क्या हो गया 800। अब इसका टोटल लाभ देखिए कितना होगा, इसको रुपए भी कर सकते हैं कि पहले उसने 20% का लाभ कमाया यानी 1100 रुपये यहाँ पा गया, और यहाँ पे उसको 1000 में बेचने की बजाय 1000 रुपये का बेचने की बजाय जो लागत लगाया था उसका 1000 रुपये लगने के बजाय वो 800 ग्राम ही दे रहा है यानी 800 रुपये ही खर्च कर रहा है। तो अब उसका लाभ कितना होगा 300 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे 200 रुपया बचाया, यहाँ पे 100 रुपया कमाया, तो लाभ कितना हुआ 300 का। 300 का लाभ हुआ किसके रिस्पेक्ट में 800 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि खर्च उसका जो होगा वो 800 ही होगा। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा। अब ये 00 से 00 कट जाएगा। अब इसको देखिए ये आपका 8 तिरिक 24 6 8 सत्ते 56 4 40 और 8 पच्चे 40, ये आपका 37.5% का क्या होगा लाभ होगा। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, समझना आपको सिंपल यही है कि हमने माना कि 1000 ग्राम उसका जो है चावल है, लेकिन 1000 ग्राम का जो मूल्य है वो 1000 रुपये है। अब क्या कर रहा है कि 10% का लाभ वो बेचते समय, यानी 1000 ग्राम अगर 1000 रुपये का है और 10% का उसको लाभ कमाना है तो 1100 का बेचेगा। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे उसने 10% का लाभ इसके रिस्पेक्ट में तो कमा ही लिया, लेकिन वो वजन में भी क्या कर दिया 20% का कटौती कर दिया। 20% का मतलब 200 ग्राम, 200 ग्राम की कटौती कर दिया, यानी उसका जो लागत जो बेचेगा उसी पे तो खर्चा किया होगा, यानी 800 ग्राम दे रहा है तो उसका खर्चा 800 ग्राम का ही होगा। तो 800 ग्राम का मूल्य कितना 800 रुपये। अब देखिए बेचा 1100 का, खर्च किया 800 रुपये, लाभ कितने का 300, किसके रिस्पेक्ट में 800 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। अब यहाँ हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 37.5। अब आइए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं 41 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम ही तौलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सेम वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा आपका लैंग्वेज बदल दिया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि बेईमान दुकानदार है वो अपनी लागत मूल्य पर ही बेचने का वस्तु को बस बेचने का दावा करता है। यानी मान लेते हैं कि 1000 ग्राम उसकी वस्तु है, कितनी है 1000 ग्राम, और उसका जो मूल्य है मान लेते हैं कि उसका 1000 रुपये मूल्य है, यानी 1000 ग्राम वस्तु है जिसका मूल्य भी क्या है 1000 रुपये है। तो वो कह रहा है कि हम एक ही 1000 रुपये में 1000 ग्राम टोटल बेच देंगे, यानी ना हम कोई लाभ कमाएंगे ना कोई हानि सहेंगे। यानी 1000 का हमने अगर 1000 ग्राम हमने लिया है तो 1000 रुपये में लिया है तो 1000 रुपये में ही 1000 ग्राम टोटल हम बेच देंगे, ना तो हमको लाभ होगा ना तो हानि। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि 1000 ग्राम के बजाय बाट जो है उसमें चोरी करके 850 ग्राम ही दे रहा है, यानी इसका जो खर्च कितना होगा 850 ग्राम का उसने 850 ही रुपया खर्च किया होगा, यानी 850। लेकिन वो क्या कर रहा है उससे मनुष्य जो जिस ग्राहक को दिया होगा उसको 1000 रुपये उससे वसूल लिया होगा, बोला होगा कि हमने 1000 ग्राम आपको दिया, हमने 1000 रुपये का आपको देना है, तो 1000 रुपये उससे निकाल लिया होगा। तो यहाँ पे खर्च उसने किया एक 850 रुपये और उससे निकाला कितना 1000, लाभ कितने का कमा लिया, यहाँ पे कमा लिया 150 रुपये का लाभ, बेईमानी कर लिया भाई 150 का, किसके तुलना में 850 के तुलना में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। अब ये जीरो से ये जीरो आपका कट गया, इसको 5 से काटते हैं 3 बार में, इसको 5 से करते हैं 17 बार में, आपका जो बनेगा वो 300/17। अब इसको आप जब काटेंगे तो देखिए 17 से कटेगा एक बार में, फिर आपका ये कटेगा 7 बार में 17, और ये आपका टोटल इसी तरह से बन जाएगा ऑप्शन 17 सही 11/17%। ये लाभ क्या हो जाएगा 17 सही 11 काट के देख लीजिए 17 सही 11/17%, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 42 नंबर के प्रश्न में, ठीक। लेकिन 42 नंबर का प्रश्न हम आपको बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि यहाँ दे रखा है कि एक बेईमान विक्रेता अपना सामान जो है लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम के बदले 850 ग्राम ही इस्तेमाल करता है। यानी सेम प्रश्न है, बस क्या किया है, बाट 850 ग्राम के बजाय यहाँ पे क्या दे रखा है, 875 दे रखा है। सेम प्रश्न है, आप लोग लगा लीजिएगा। आइए 43 नंबर के प्रश्न पे बढ़ते हैं। 43 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 84 रुपये प्रति दर्जन की दर से जो है कुछ संतरे लिए और इन संतरों के 3 गुने संतरे 72 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। वह सभी संतरे 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति है जो 84 रुपये प्रति दर्जन यानी 12 जो है संतरे 84 रुपये का खरीद देता है। लेकिन हमें क्या है, एक संतरे का नहीं निकालना है, यहाँ बेचने की भी जो दर है वो आपका दर्जन में है। तो क्या करते हैं, हम मानते हैं 1 दर्जन वो खरीदता है। 1 दर्जन वो खरीदता है कितने में, 84 रुपये में। 84 रुपये में खरीदता है। फिर कह रहा है कि कुछ शर्त दे। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 संतरे माने, या आप ये भी मान सकते हैं कि 100 संतरे। तो हमने मान लिया 1 दर्जन जो संतरा है वो 84 रुपये में क्या किया, खरीद लिया। फिर कह रहा है कि कुछ संतरे, इन संतरों के 3 गुने संतरे, यानी एक दर्जन संतरा यहाँ पे था तो इसका 3 गुना, इसका 3 गुना क्या है, 3 दर्जन मान लेते हैं। ये भी दर्जन में है, ठीक, इसको दर्जन में आप मान के चलिए। 1 दर्जन खरीदा 84 रुपये का, 3 दर्जन जो है खरीदा 72 रुपये प्रति दर्जन की दर से, यानी 72 गुणे 3 रुपये के हिसाब से खरीद लिया। ये इतने रुपये का खरीदा। अब कह रहा है कि सभी संतरों को 90 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी टोटल इसने कितने दर्जन खरीद लिए, 4 दर्जन। 4 दर्जन जो है इसने संतरे क्या है खरीद लिए। कितने रुपए के खरीदे, तो 84 प्लस इसको अगर हम गुणा कर लें तो ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, यानी 216। 216 और 84 को अगर हम जोड़ लें तो 6 4 10 और 8 1 9 1 10 और 2 1 3, 300 रुपये। यानी 4 दर्जन इसने कितने का खरीदे, 300 रुपये का। अब ये कह रहा है कि जितने संतरे उसने लिए हैं उन सभी को क्या कर रहा है, 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। तो अगर 4 दर्जन जो है संतरा है, 4 दर्जन, इसको वो 90 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से अगर बेच रहा है, 90 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, तो ये 4 दर्जन टोटल संतरे का मूल्य कितना निकल के आएगा, कितने का टोटल बेचेगा। 1 दर्जन का अगर 90 रुपये ले रहा है तो 4 दर्जन का कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 रुपये। तो अब देखिए 4 दर्जन को खरीदा कितने में, 300 में, बेचा कितने में, 360। उसका लाभ कितने का हुआ, 60 रुपये का। तो 60 रुपये का लाभ हुआ किसके रिस्पेक्ट में, 300 के रिस्पेक्ट में। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 100 से गुणा। अब ये देखिए 60 से ये 5 बार में कट जाएगा, ये 5 से आपका 20 बार में कट जाएगा, यानी लाभ प्रतिशत क्या होगा, 20% लाभ हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 44 नंबर के प्रश्न पे, ठीक। देखिए 44 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट है, उसको सामान्य मूल्य पर क्या करता है, 2 रेफ्रिजरेटर सेट है उसको सामान्य मूल्य पर बेचता है। उसे एक पर 40% का लाभ तथा दूसरे पर 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये हमें बताना है। तो रेफ्रिजरेटर सेट है और 40% का लाभ और 40% का हानि हो रहा है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होता है। तो 40% के फ्रैक्शन वैल्यू, अब तक तो आपको ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि कई बार इसका डिस्कशन हम कर चुके। 20 दूना 40, 20 25 100, ये आपका 2/5 होता है। तो कह रहा है कि एक जो रेफ्रिजरेटर सेट है इसको 40% की जो है लाभ पर, तो 40% का लाभ कब क्या होगा, जब 5 का खरीद के 7 का बेचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो जो है सीपी और एसपी का क्या आ जाएगा, एक रेफ्रिजरेशन सेट का जो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा ये 5:7 हो जाएगा। दूसरे का क्या कह रहा है कि 5 में खरीद के वो मतलब हानि पे तो 3 का बेचेगा। ये एक को 40% की हानि पर बेच रहा है, तो एक को 5 के खरीद के 7 का बेचा होगा, दूसरे को 5 का खरीद के 3 का बेचेगा, तब एक पे आपका जो है 40% का लाभ और दूसरे पर 40% का हानि होगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और दे रखा है कि दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। समान मूल्य पर बेचने का मतलब ये बिक्री मूल्य, देखिए ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी यानी बिक्री मूल्य, लेकिन यहाँ पे बिक्री मूल्य 7 है, यहाँ पे बिक्री मूल्य क्या है 3। इन दोनों को समान करने के तरीका आपको पता है कि इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, इसमें कर देंगे 7 से गुणा। तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें भी करना पड़ेगा हमें 7 से गुणा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 15, इसका मान क्या आ जाएगा 35।
और इसका मान क्या आ जाएगा 21, दोनों का आ जाएगा। तो सामान्य मूल्य पर हमने इसका भी मूल्य आ गया 21, इसका भी मूल्य आ गया 21, लेकिन इसका अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 42 रुपये। दोनों को अगर हम देखें कि कितने का बेचा है टोटल, तो 42 रुपये में, और इन दोनों को खरीदा कितने का होगा, तो ये देखिए 35 15 कितना होता है 50, यानी 50 का वो खरीदा 2 रेफ्रिजरेटर, लेकिन बेचा कितने का 42 का। उसका नुकसान कितने का हुआ 8 का, किसके रिस्पेक्ट में 50 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, ये 2 से कट जाएगा आपका 50 से 2 बार, और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 16% की हानि हो गई इसको। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक, अब बढ़ते हैं 45 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 45 नंबर का प्रश्न भी सेम है। क्या कह रहा है कि 2 कलाइयों की घड़ी प्रत्येक को मतलब 1980 में बेचा गया, यानी दोनों का क्या है विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पे दे रखा है सेम, यानी 1980 का 1980 का, दोनों को 1980 का बेचा जा रहा है। फिर कह रहा है कि एक पे 10% का लाभ हो रहा है, एक पे 10% की हानि हो रही है, तो पूरे लेन देन में क्या परिणाम रहा। तो आपको यहाँ प्रतिशत हानि नहीं, देखिए जो भी होगा हानि वाला वैसे होगा हानि, तो यहाँ पे प्रतिशत नहीं निकालना, सिर्फ ये आपको बताना है कितने की हानि होगी। तो सेम प्रश्न है 44 नंबर की तरफ आप लगाएंगे तो सेम आंसर आपका इसी तरह से सेम ऐसे प्रश्न लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि देखिए आपका एग्जाम जो है काफ़ी कम समय रह गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को खींचने की। ठीक है, तो आप सेम प्रश्न है तो इसको लगा सकते हैं। अब हम 46 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। 46 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 918 मतलब 991 रुपये है, 9180 रुपये है। उसे एक वस्तु पर जो है 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। यानी कि कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य इतना है। सेम प्रश्न है, दोनों की क्या है समान है, जो भी है विक्रय मूल्य समान दे दिया है, एक पे 8% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 15% की हानि। तो सेम इसको भी हम क्या करते हैं स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 47 नंबर के प्रश्न पे। 47 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे। उसने एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना है, तो इसको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ क्या दे रखा है कि 50,000 में उसने 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे, उसमें से एक को 15% का लाभ और दूसरे को 20% का हानि। तो 15% का लाभ का मतलब क्या होता है कि 20 का खरीदा होगा 23 का बेचा होगा। ठीक, देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 3/20, यानी 20 का खरीदा होगा, 3 रुपये का लाभ लिया होगा, 23 का बेचा होगा। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि एक मोबाइल पर उसने 20% की हानि पर बेच दिया। 20% का हानि का मतलब क्या है 5 का खरीद के 4 का बेच दिया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद कह रहा है देखिए आगे प्रश्न में दे रखा है कि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो विक्रय मूल्य बराबर है, लेकिन ये हमारा सीपी है, यानी विक्रय मूल्य सॉरी ये सीपी है क्रय मूल्य, ये एसपी विक्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा और इसको 23 से गुणा। अब ये दोनों हो गए बराबर, तो यहाँ 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना होगा, और यहाँ पे हमने 23 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ हमें 23 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखते हैं कि हमारा मान कितना आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौके 80 और 23 बचे 115। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 चौका कितना होगा 4 दूना 8, यानी 80 94 रुपये कितना होगा 92 होगा। ये कितना होगा 92 होगा, 4 3 12। ठीक, 20 चौक 80 और 4 3 12 यानी 92 रुपये हो जाएगा। इसका भी मान वही होगा 92। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, इन दोनों का जो क्रय मूल्य है वो 50,000 है, यानी 80 और 15 को हम टोटल जोड़ लें तो ये बनेगा हमारा 195। ये हमारा रेशियो में मान है, इसका एग्जैक्ट मान को क्या दे रखा है 50,000। तो 50,000 का इसका हम तुलना कर लेंगे 50,000, तो एक रेशियो का मान यहाँ से हम देखें क्या आ जाएगा। तो इसको हम काट देंगे अगर, तो एक रेशियो का मान हमारा आ जाएगा। देखिए इसको हम अगर काटते हैं तो एक रेशियो का मान देखिए 50,000 हम ऐसे ही रहने देते हैं, 50,000 और बटे 195 कर लेते हैं, कटेगा लेकिन हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है प्रश्न में कि ये जो है 50,000 का खरीद रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है बेचे गए तो मोबाइल का जो है हानि पर जो मोबाइल बेचा गया उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हानि पर जो मोबाइल है उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो हानि पर देखिए मोबाइल जो है कौन बेचा गया है, ये बेचा गया है आपका
दूसरा वाला मोबाइल बेचा गया है, यानी कि ये जो है हमने क्या किया है, 115 रुपये का खरीद के क्या है 92 रुपये का बेचा है, यही हमारा हानि पे बेचा गया है। तो इसका क्रय मूल्य हमने क्या मान रखा है, इसका क्रय मूल्य हमने माना था 23 रुपये। ये तो रेशियो बनाने के बाद जो है, रेशियो बनाने के बाद, ठीक है, ये 23 रुपये, यानी रेशियो बनाने के बाद हमारा टोटल कितना इसका CP आया था 115। तो हमें 115 का मान निकालना है, तो हम यहाँ इसका 115 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 115 रेशियो का मान निकालना है। एक रेशियो का मान हमें 50,000/195, तो हमें हानि वाले का पता करना है, यानी 115 का खरीद के 95 में बेच रहा है, तो यही हानि हो रहा है। तो 115 से हम यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसको जब आप काट देंगे तो नियर बाई ये आपका आ जाएगा 29,487। कितना आ जाएगा 29,487, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। ये आपका काट के देख लीजिएगा, ये आपका इतना ही आएगा 29,487 रुपये के लगभग, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे साल। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 48 नंबर के प्रश्न पे। 48 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का जो है निर्णय लिया। उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक मूल्य का टैग लगा दिया, ठीक, टैग किया, मूल्य का टैग किया, ठीक, उस वस्तु पर लगाया, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि वस्तु को बेचते समय उसने उस पर 40% की छूट दे दी, लेकिन छूट दे दी तो ज्ञात कीजिए एक निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक या कम मिले। कहने का मतलब ये है कि जितने का वो बेचने का निर्णय लिया था, जितने का, उससे वो 45% क्या है अधिक का जो है मूल्य का टैग लगा दिया, लेकिन उस पर भी उसने क्या कर दिया 40% का छूट लगा दिया। उसके बाद वो कितने का बेचा, मतलब कितने रुपए में कम या ज़्यादा मिले, ये हमें बताना है। तो आइए हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 45% का फ्रैक्शन वैल्यू मानना क्या है, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे। तो ये होगा 5 9 45, 5 भी सही है हमें 100, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ वो 20 रुपये का बेचने का निर्णय लिया था, लेकिन वो टैग कितने का लगाया 29 रुपये का, यानी जो उसका टैग लगाने के बाद जो मूल्य हुआ वो हो गया 29 रुपये, और बेचने का निर्णय लिया था 20 रुपये का, ठीक। 45% अधिक लगाया, यानी 29 रुपये का लगाया। फिर क्या कह रहा है कि उसने 40% की छूट दे दी। तो छूट किस पे देगा, जो टैग लगाया होगा उस मूल्य पे देगा। तो 40% का छूट देने का मतलब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20 दूना 40, 20 2500, 5 2/5 होता है। तो 2/5 यानी 5 का अगर मान लीजिए उसका मूल्य रहा होगा और वो 2 का छूट देगा तो कितने का बेचेगा, 3 का बेचेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन अब हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो टैग किया गया मूल्य है वो 29 रुपये है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5। तो हम इन दोनों को करेंगे बराबर, यहाँ पे भी 29 से गुणा, यहाँ पे भी हमें करना होगा 29 से गुणा कर देंगे। और अगर यहाँ पे 29 से गुणा किए तो यहाँ 5 से करना होगा, यहाँ भी हमें करना होगा 5 से गुणा। तो ये हो जाएगा आपका 20 2500। इसको हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको इससे मतलब है। अब देखिए, अब 29 20 3 60 9 3 27 यानी 87। अब यहाँ पे क्या हमको दिखाई दे रहा है, उसने 100 रुपये का बेचने का निश्चय किया था और बेच कितने का रहा 87 रुपये का। यहाँ पे उसने टैग तो सही लगाया था, लेकिन क्या किया उसने जो छूट दे दिया वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही छूट दे दिया। तो इसको क्या पूछ क्या रहा है प्रश्न में, ये कह रहा है कि निर्धारित मूल्य से जो है कितने रुपए कम या अधिक मिले। तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि निर्धारित किया था 100 रुपये, बेच रहा है 87 का, इसको यानी 13 रुपये कम मिले। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि 13 रुपये कम प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा 48 का, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और जो है 49 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 49 नंबर का प्रश्न आपका बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है कि रजनी ने 22,500 रुपये में एक LED TV सेट खरीदा। उसने इसके परिवहन पर 800 रुपये और इसको जो लगवाने पर 1,000 रुपये व्यय किए। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसको किस कीमत पर बेचना होगा। तो कहने का मतलब यह है, देखिए आपका जितने का वो खरीदा, वो बाकी जितना वो एक्सटर्नल खर्च करे, बाहरी खर्च कर रही है, ढोने का, लगवाने का या फिर बनवाने पर, वो सब क्या होता है लागत मूल्य में ही ऐड हो जाता है। इन सब को जोड़ने के बाद ही उसके मूल्य पर भी आप मतलब अगर उससे ज़्यादा पे बेचेंगे तभी आपको लाभ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसने 22,500 का वो खरीदा, LED TV सेट खरीदा, लेकिन उसने क्या किया 800 रुपये किस पे व्यय कर दिए, उसके परिवहन पर। तो 800 रुपये भी हमें इसमें ऐड करना होगा। फिर उसके बाद 1,000 रुपये उसको लगवाने पर खर्च कर दिए, यानी उसका टोटल जो लागत आया कितने का आया, इसको हम ऐड कर लेंगे। ये 0, ये 8 5 13 और 2 1 3 1 4, यानी 24,300 रुपये उसका इसका 24,300 रुपये लागत मूल्य आ गया।
अब इसको चाहिए 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब इसका 120% निकाला होगा। 120% इसका हम निकाल लेते हैं। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, इसको हम आके मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो यहाँ है तो जीरो लिख लेते हैं। और इसको 12 3 36, 12 दूना 24, 3 27, और ये 12 दूना 24 2 26, यानी 26,760 रुपये का अगर ये बेचेगा तब इसको जा कर के 20% का क्या होगा, लाभ होगा। यानी 26,000, सॉरी देखिए हमने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, 12 3 ये 36 होगा, ये 12 चौक 48, 3 51 होगा। यहाँ पे बचेगा हमारा 5, अब 12 दूनी 24 5 29, ये कितना होगा 29,160 रुपये का अगर वो बेचेगी तब जाके उसको जो है 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो हमने छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे कर दिया है, इसको 2 बार बार दिया, 36 करने के बाद 12 इसको 2 बार कर दिया, ये 4 ना करने के बाद आए हमने क्या कर दिया 2 से डायरेक्ट गुणा कर दिया। यहीं पे हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसका आंसर आएगा 29,160 रुपये। देखिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 50 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 50 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। एक साइकिल को उसने 10% के लाभ तथा दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ तथा दूसरी साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य में अंतर कितना है। तो देखिए इसको हम सीधे सीधे रेशियो से ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 1600 रुपये का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी देखिए कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहली साइकिल पे उसने क्या 10% का लाभ कमाया, तो पहली साइकिल है उसको मान लेते हैं 10 रुपये, 10% लाभ कमाना यानी 10 का खरीद के कितने का बेचा होगा 11 रुपये का। और दूसरी साइकिल को उसने कितने कमाया 20% का लाभ यानी 5 का खरीद के 6 रुपये का बेचा होगा। कई बार ये रेशियो हो गया 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 10 से 11 में बेचा हो। ठीक, ये आपको कई बार हो चुके। फिर दूसरी को 20% यानी 5 से 6 में बेचा होगा। फिर कंडीशन दूसरा क्या दे रखा है, यदि उसने पहली साइकिल को 10% के मतलब पहली साइकिल को 20% के लाभ पर, यानी यदि पहली साइकिल को 20% के लाभ पे, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहली साइकिल को 20% यानी 5 का खरीद के 6 का बेचा होता, और दूसरी साइकिल को 10% के लाभ पे यानी 10 का खरीद के 11 का बेचा होता, तो विक्रय मूल्य में जो कह रहा है कि उसको 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे उसको कितने रुपए प्राप्त हुए, ये देखिए खर्च कितने किए 15, कितना किया खर्च 15, और उसने 15 खर्च किए तो और बेचे कितने में 11 6 17 रुपये में। 15 खर्च किए दोनों साइकिल का और प्राप्त कितने किए 17 रुपये। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि अगर 5 से 6 में, यानी पहली साइकिल का मूल्य 5 से 6 रुपये हो गया, यानी 5 से 6। अब यहाँ देखिए पहली साइकिल का मूल्य क्या था 10, यहाँ कितना हो गया 5। तो ये हमें दोनों कंडीशन में CP क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसको हम बराबर करेंगे, 5 में 2 का गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा 10 के। तो अगर 5 में 2 का गुणा किए तो हमें 6 में भी क्या करना होगा 2 से गुणा करना होगा। और दूसरी साइकिल देखिए 5 रुपये की थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई 10 रुपये की। तो 5 रुपये करने के लिए यहाँ पे 2 से हम भाग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 से भाग किए तो यहाँ भी हमें करना होगा 2 से भाग। अब हमें देखिए कह रहा है कि प्रश्न में सीधे सीधे कह रहा है कि अब इन दोनों का जो है विक्रय मूल्य में 5 रुपये अधिक। तो अब देखिए यहाँ पे 15 रुपये प्राप्त हो रहे थे, इन दोनों को हम अगर जोड़ लेते हैं तो 5 दूना 10 और ये 10/2 यानी 5। देखिए यहाँ पे 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10/2 यानी 15 रुपये अब भी हो रहा है, यानी 15 रुपये उसने खर्च किया। लेकिन अब उसको देखिए 12 और 11/2 दोनों को जोड़ेंगे, 12 और 11/2 यानी 12 दूना 24, 1 25 10 35/2 कितना प्राप्त हुआ उसको 35/2, यानी पहले 17 रुपये प्राप्त कर रहा था, अब 35/2 यानी 17.5। इसका मान क्या होता है 17.5। तो इसको 0.5 ज़्यादा मिले, 0.5 पहले से क्या हुआ ज़्यादा मिला, रेशियो में 0.5 ज़्यादा मिला। यही कि एग्जैक्ट इसी का जो है एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखा है 5 रुपये दे रखा है। तो एक रेशियो का मान हमें अगर यहाँ से निकालना चाहें तो एक रेशियो का मान क्या 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए ये 0.5 इधर जाएगा कट जाएगा और 10 से गुणा कर देंगे दशमलव हटाने के लिए। ठीक, तो ये एक रेशियो का मान आ गया 10। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर। तो देखिए दोनों साइकिल के क्रय मूल्य का अंतर कितने का है 5 रुपये का, 10 का ये था 5 का ये था, 5 का अंतर है। तो 5 का अंतर है तो 5 रेशियो का अंतर है, एक रेशियो का मान क्या आ गया 10, तो 10 गुणे 5 यानी 50 रुपये का अंतर है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब देखिए इस वीडियो को हम यहीं करते हैं स्टॉप।
अब बाकी जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जा रहा है, अपलोड करने में हमको दिक्कत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।